हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो है टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स के बारे में और टाइप्स ऑफ ड्राइंग को स्टडी करेंगे हम लोग। उसके बारे में जानेंगे कौन से तरह का ड्राइंग होता है जो हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है और कौन सा ड्राइंग कहाँ यूज़ होता है वो भी आज मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर ड्राइंग से सब काम होता है। बहुत सारे टाइप्स ऑफ ड्राइंग होते हैं, बहुत सारे काम के लिए अलग। तो आज आप लोग देख सकते हैं कि लिस्ट जो मेरे पीछे लिखी हुई है, इसमें मैंने टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स लिखा हूँ जो यूज होता है कंस्ट्रक्शन में। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स है, फिर आर्किटेक्चरल ड्राइंग, एनडीपी ड्राइंग, एलिवेशन ड्राइंग, इंटीरियर ड्राइंग्स और फिर सिविल वर्क। तो इसको एक एक ड्राइंग को हम लोग अच्छे से डिटेल में समझेंगे कौन सा ड्राइंग में क्या किया हुआ है और उसको कहाँ यूज करने का। तो चलिए शुरू करते हैं आर्किटेक्ट ड्राइंग से। तो आर्किटेक्चर ड्राइंग जो होती है वो सबसे पहले बनाई जाती है। काम के शुरू करने से पहले आर्किटेक्ट ड्राइंग बनाया जाता है। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि मतलब जो क्लाइंट है, जो बनवा रहा है, जो डेवलपर है, बिल्डर्स है, उन लोगों को एक रफ आइडिया मिले कि क्या तरह से काम होगा, कैसा बिल्डिंग होगा, कैसा उसका एलिवेशन होगा। तो एक रफ ड्राइंग से स्टार्ट होता है वो, फिर उसके बाद लास्ट तक वो डिटेल तक जाता है। तो उसमें जो उसके टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स होते हैं जो आर्किटेक्ट ड्राइंग में या आर्किटेक्चरल प्लान्स, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में जो प्रेजेंट होते हैं वो इस सब टाइप के ड्राइंग्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये सब टाइप के ड्राइंग्स आपको मिलेंगे आर्किटेक्ट ड्राइंग्स में। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहला है कॉन्सेप्चुअल स्केचेस। तो इसमें क्या होता है कि जो आर्किटेक्ट होता है वो एक रफ स्केच बनाएगा और वो रफ स्केच में शो करेगा कि ये प्लान है, ऐसा एलिवेशन होगा और ऐसे रूम्स होंगे, इस तरह से उसको प्लेस किया जाएगा और ऐसा गार्डन होगा। यहाँ पर एक स्केच रहेगा जिसमें एक आइडिया मिलेगा क्लाइंट को कि उसको क्या मिलने वाला है, उसको बिल्डिंग्स में क्या मिलने वाले हैं, उसको अपनी बिल्डिंग में क्या मिलने वाला है, क्या डिटेल होगा, कैसे रूम्स होंगे, कितने रूम होंगे। तो ये सब एक रफ मिल जाता है। ये फाइनल नहीं होता है, ये सिर्फ एक रफ होता है जो इनिशियली हम लोग प्रिपेयर करते हैं। साइट एनालिसिस ड्राइंग में हम क्या करते हैं, आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो साइट पे जाते हैं, वहाँ का टोपोग्राफी देखते हैं, वहाँ का जो एलिवेशन है वो देखते हैं और वो हिसाब से वो लोग एक ड्राइंग बनाते हैं कि साइट के हिसाब से कैसी होगी ड्राइंग। मतलब उसका एलिवेशन वगैरह देखने के बाद, तो पहले जो बनाए थे कॉन्सेप्चुअल, उसमें उन लोगों ने साइट विजिट नहीं किए थे, उन लोगों को साइट के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन उन लोगों को ये मालूम था कि जो क्लाइंट है उसकी ये रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से उन लोग एक रफ स्केच बना के देते हैं। ये हो गया सेकेंड जो था हमारा साइट एनालिसिस ड्राइंग। अब आ जाते हैं थर्ड टाइप ऑफ ड्राइंग के ऊपर, जिसको बोलते हैं फ्लोर प्लान्स। तो फ्लोर प्लान जो होता है ये एक्चुअल वर्किंग करने के लिए होता है। जैसे कि अगर आप कोई भी फ्लोर पे खड़े हो, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे हो या फर्स्ट फ्लोर पे हो, तो उसमें क्या होगा कि जो लेआउट होते हैं उसमें, जैसे कि यहाँ पर बेडरूम है, यहाँ पर हॉल है, ये एक फ्लैट है, फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 2, ऐसे करके जो फ्लैट्स होंगे और यहाँ पर लिफ्ट होगा, यहाँ पर स्टेयरकेस होगा, यहाँ पर मीटर रूम होगा, जो भी तरह का डिटेल है तो वो आपको फ्लोर प्लान्स में मिलेगा। तो फ्लोर में वो पूरे फ्लोर का लेआउट बना हुआ रहता है और ये जो प्लान होता है फ्लोर प्लान्स, ये हम लोग यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। और जब वॉल्स वगैरह बनाना होता है या जो भी हम लोग को डिटेल चाहिए रहेगा वो यहाँ से मिल जाएगा। यही फ्लोर प्लान जो होता है वो ब्रोशर्स वगैरह में भी लगाया जाता है लोगों को बताने के लिए कि हमारी जो बिल्डिंग है उसमें ये सब तरह का आपको स्पेसिफिकेशन मिलने वाला सब आपको फ्लोर प्लान्स में मिलता है। तो ये हो गया तीसरा। फिर फोर्थ है एलिवेशन ड्राइंग। अब ये एलिवेशन ड्राइंग क्या होता है, जैसा कि आप बिल्डिंग बना दोगे, जब आप बिल्डिंग बना दिए हो, आपने काम कर दिया है, तो आपको बिल्डिंग कैसी दिखेगी, फ्रंट से कैसा दिखेगा, साइड से कैसा दिखेगा, बैक साइड से कैसा दिखेगा और राइट साइड से कैसा दिखेगा। तो ये चारों तरफ से, या अगर बिल्डिंग का शेप ऐसा हो कि उसमें बहुत सारे साइड्स आ रहे हैं, तो हर साइड से वो कैसा दिखने वाला है वो हम लोग को एलिवेशन ड्राइंग में मिलता है। तो एलिवेशन का एक अलग ही ड्राइंग होता है जिसमें पूरा बिल्डिंग नीचे से ऊपर कैसे दिखने वाला है एक आइडिया मिल जाएगा कि जब बिल्डिंग का काम खत्म हो जाएगा तो बिल्डिंग कैसी दिखेगी। तो ये हो गया एलिवेशन ड्राइंग। फिर वो होता है सेक्शन ड्राइंग। तो सेक्शन में हमें ये पता चलता है कि अगर मैंने बिल्डिंग बनाया हो, मतलब ये बिल्डिंग का काम कर रहा हूँ मैं, तो बिल्डिंग में मैं कोई भी फ्लोर लूँगा। अब वो फ्लोर में मेरे को मालूम है कि यहाँ पर बेडरूम है, यहाँ पर बाथरूम है, यहाँ पर लिविंग रूम है, ये स्टेयरकेस है। लेकिन अगर मेरे को उसके अंदर की डिटेल जानना है, जैसे कि अगर मेरे को जानना है कि ये बेडरूम की जो वॉल है या लिविंग रूम की वॉल है, तो वो वॉल की स्पेसिफिकेशन क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसकी थिकनेस क्या है। वो थिकनेस तो आपको पता चल जाएगा फ्लोर प्लान में से ही, फ्लोर प्लान से पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको उसकी हाइट जानना है या आपको विंडो की हाइट जानना है या तो आपको कुछ ऐसा हेडरूम्स वगैरह देखना है, जैसे कि इसका जो स्टेयरकेस का हेडरूम होता है वो,
तो ये सब चीज़ जो होती है, डिटेल जो होती है, खास करके जब फाउंडेशन का होता है, जैसे कि फाउंडेशन में हम लोग को पता करना होता है कि डेप्थ कितना होता है, बेसमेंट का डेप्थ कितना होगा, तो ये सब डिटेल आपको सेक्शन डिटेल में मिलेगा। फ्लोर टू फ्लोर हाइट वगैरह जो रहती है वो सब तो सेक्शन डिटेल में दिया हुआ रहता है। हाइट से रिलेटेड, ज़्यादा करके हाइट से जो रिलेटेड चीज़ होता है वो आपको सेक्शन से ही लेना होता है, वहाँ पर आपको वो बराबर से मिल जाएगा। आता है पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स। तो पर्सपेक्टिव जो होता है वो एक 3D व्यू होता है बिल्डिंग का, जो क्लाइंट को या किसी अगर कस्टमर को दिखाना होगा तो वो टाइम पे हमको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि ये आपको हर तरह से, हर एंगल से, कि किस तरह से बिल्डिंग दिखने वाली है, तो वो हर एंगल से दिखाएंगे आपको कि ये एंगल से देखोगे तो ऐसी दिखेगी। तो ये 3D व्यू होता है बिल्डिंग का, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सपेक्टिव ड्राइंग। ये कंस्ट्रक्शन में एक काम नहीं आता है। तो सबसे पहले जो आर्किटेक्ट होगा उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर रूम्स है, ऐसे फ्लैट है, यहाँ पर मीटर रूम है, यहाँ पर स्टेयरकेस है, यहाँ पर लिफ्ट है, यहाँ पर गार्डन है, यहाँ पर स्विमिंग पूल है, ये सब चीज़ स्पेसिफाई आर्किटेक्ट करेगा। तो उसी के ऊपर दूसरे जो टाइप्स के ड्राइंग्स होते हैं, मतलब जो दूसरे जो कंसल्टेंट्स होते हैं, दूसरे टाइप के जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो लोग को पता चलेगा कि हाँ कहाँ पर क्या आने वाला है। तो उस हिसाब से उन लोग अपना डिज़ाइन देंगे, जैसे अपना डिटेल देंगे, RCC डिटेल देंगे, MEP जो होता है वो उन लोग देंगे, तो वो सब हम लोग देखेंगे। लेकिन ये पहला जो पॉइंट होता है वो आर्किटेक्ट का ही होता है। आर्किटेक्ट पहला ड्राइंग प्रिपेयर करता है, ये कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है MEP से और RCC दोनों से। जो MEP और RCC कंसल्टेंट होते हैं उन लोग के साथ इसका कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि यही जो होता है पहले बताएगा तो उन लोग उसके ऊपर वर्किंग करके दूसरे आगे की ड्राइंग्स हम लोग को फॉरवर्ड करेंगे। तो ये था आर्किटेक्ट ड्राइंग के बारे में, RCC या स्ट्रक्चरल ड्राइंग। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा लेआउट देखने और उसके सेक्शन देखने, रीइंफोर्समेंट डिटेल देखने, कॉलम वगैरह जो है उसके डिटेल। तो एक एक करके मैं आज आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला होता है लेआउट। तो लेआउट में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है उसका लोकेशन, उसका ओरिएंटेशन वगैरह आपको पता चलेगा वो ड्राइंग से। तो दूसरा और लेआउट से आपको पता चलेगा डायमेंशन, लोकेशन और ओरिएंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। और दूसरा जो ड्राइंग होता है वो होता है फाउंडेशन प्लान। तो फाउंडेशन प्लान में आपको फाउंडेशन के जो मेंबर्स होते हैं, जैसे कि उसमें राफ्ट होगा, फुटिंग होगा, पाइल वगैरह होगा, तो वो सब जो डिटेल होता है, पाइल के हो सकता है, तो उसके जो डिटेल मिलेंगे आपको, जैसे कि उसका लोकेशन, उसकी साइज, उसके डायमेंशन और उसकी जो स्टील डिटेल होता है, जो उसका रिइंफोर्समेंट होता है, टॉप बार, बॉटम बार, ऐसे करके। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेल्स होते हैं उसके सेक्शन के साथ, मतलब उसका जो रिइंफोर्समेंट है, उसके डाया क्या होंगे, उसका स्पेसिंग क्या होगा, और भी जो डिटेल होता है, तो वो हम लोग को फाउंडेशन प्लान में मिलेगा। तो फाउंडेशन के बारे में सब डिटेल आपको फाउंडेशन प्लान में मिलेगा। फिर उसके बाद आता है कॉलम लेआउट। अभी फाउंडेशन का काम हो गया, तो फाउंडेशन के बाद कॉलम का ही काम आएगा। कॉलम उसमें से निकलेगा, फिर कॉलम ऊपर निकल के आगे जाके जब स्ट्रक्चर ऊपर जाएगा तो उसमें स्लैब बीम वगैरह आएंगे। तो कॉलम की डिटेल में आपको कॉलम का रिंग की डिटेल, आपको कॉलम के वर्टिकल बार्स जो होते हैं उसमें वो वर्टिकल बार्स की डिटेल, उसकी स्पेसिंग क्या है, उसके साइज़ क्या है, कौन सा डाया का स्टील है और कौन से ग्रेड का स्टील है, कौन सा कंक्रीट का ग्रेड है, तो सब डिटेल आपको मिलेगा कॉलम के डिटेल्स में। तो बीम और स्लैब डिटेल में आपको बीम और स्लैब के बारे में मिलेगा। जैसे कि वो एक फ्लोर प्लान होता है, फ्लोर प्लान में आपको बीम का लोकेशन दिया हुआ रहेगा, आपको पोजीशन बताया रहेगा कि बीम यहाँ पर से जा रही है, ये बीम नंबर 1 है, ऐसे बीम नंबर 2 जा रही है, बीम नंबर 3 ऐसे जा रही है। तो सब जो बीम्स होते हैं उसकी लोकेशन दिया हुआ रहेगा, और स्लैब कहाँ पे आ रहा है वो भी दिया रहेगा, कौन से तरह का स्लैब है, वो 1 वे स्लैब है कि 2 वे स्लैब है, स्लैब के नाम के साथ। तो जैसे कि स्लैब S1 है, स्लैब S2 है, ऐसा दिया हुआ रहेगा। बीम भी दिया हुआ रहेगा, बीम के साइज़ के हिसाब से। बीम के भी नेम होते हैं, जैसे कि B1, B2, B3, तो उस तरह से बीम का नाम जो दिया हुआ रहेगा, वहाँ से हम लोग उसके शेड्यूल में देखेंगे, जो उसका डिटेल होता है अलग से दिया हुआ रहता है, शेड्यूल जिसको बोलते हैं, शेड्यूल ऑफ बीम एंड शेड्यूल ऑफ स्लैब। तो उसमें आपको बीम की डिटेल्स मिलेगी। आपको बीम की डिटेल में आपको बीम की साइज़ मिलेगा, वहाँ से आपको टॉप बार, बॉटम बार, जो रिइंफोर्समेंट है वो मिलेगा। आपको उसके रिंग्स के डिटेल मिलेंगे, जो बीम्स में जो रिंग होते हैं, रिंग नहीं होते, बीम के अंदर जो स्टिरप्स होता है वो, और भी अगर कुछ रिमार्क वगैरह है तो उसको आपको शेड्यूल में देखना पड़ेगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो बीम और स्लैब का सारे डिटेल जो होता है वो बीम और स्लैब के शेड्यूल में आता है। एक्चुअली ये फ्लोर प्लान होता है, इसको इंडेक्स प्लान भी बोलते हैं कई जगह। तो इंडेक्स प्लान में आपको सब मिलेगा, स्लैब का डिटेल मिलेगा, बीम का डिटेल मिलेगा, छज्जा का डिटेल मिलेगा, और उसके साथ उसके जो साइजेस वगैरह होते हैं वो भी दिए हुए रहेंगे।
तो ये था हमारा 14 ड्राइंग, जिसको बोलते हैं बीम और स्लैब लेआउट। ऐसा नाम उसका बीम एंड स्लैब लेआउट नहीं है, वो मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि बीम और स्लैब लेआउट में आपको ये सब डिटेल मिलेगा। उसको इंडेक्स प्लान या फ्रेमिंग प्लान, लेआउट ऑफ फर्स्ट फ्लोर, ऐसा टाइप का आपको नेमिंग मिलेगा उसके में। फिर आ जाते हैं हम लोग 5वें ड्राइंग पे, जिसको बोलते हैं वॉल डिटेल्स। अभी क्या होता है कि जो आरसीसी स्ट्रक्चर होता है तो उसमें कोई कोई वॉल जो होते हैं वो भी आरसीसी के ही होते हैं। तो जब आरसीसी के वॉल्स होंगे तो उसके लिए आरसीसी की डिटेल लगेगी, उसकी साइज निकलेगी, मतलब साइज में थिकनेस आ जाएगा, लेंथ और उसकी जो लोकेशन होती है वो तो आर्किटेक्ट प्लान से भी मिल जाएगा। लेकिन आपको जो उसका स्टील डिटेल है, जैसे कि उसके वर्टिकल बार्स, हॉरिजॉन्टल बार्स, उसमें डबल जाली है या सिंगल जाली है, तो ऐसे सब जो डिटेल्स होते हैं वो आपको वॉल डिटेल्स में मिलेगा, जो कि आरसीसी वाला देगा, क्योंकि वो आरसीसी में है, वो वॉल ब्लॉक वर्क में नहीं है या ब्लॉक से नहीं बन रही है, वो आरसीसी से बन रही है, इसके लिए उसका डिटेल आरसीसी से ही मिलेगा आपको। फिर जो 6 तरह का डायग्राम होता है वो होता है स्टेयरकेस और लिंटेल डिटेल। तो स्टेयरकेस भी जो होता है वो भी हमारा आरसीसी में ही होता है। तो उसमें हमको जो फ्लाइट होता है, उसकी जो लैंडिंग होती है, और फिर उसमें जो बीम्स वगैरह भी आते होंगे कभी कभी, तो वो सब डिटेल जो होता है वो आपको स्टेयरकेस ड्राइंग में मिलता है। और ये सेपरेट एक अलग ही ड्राइंग होता है स्टेयरकेस का, क्योंकि जो आपको प्लान मिलेगा, इंडेक्स प्लान वगैरह जो मिलेगा, उसमें स्टेयरकेस का प्लान तो दिया हुआ रहेगा, लेकिन उसका जो स्टील डिटेल है वो उसमें नहीं दिया हुआ रहता है, तो उसको अलग से स्टेयरकेस ड्राइंग करके बनाया जाता है। फिर जो 7th ड्राइंग होता है वो होता है सेक्शनल ड्राइंग। तो सेक्शनल ड्राइंग में हमें जो स्ट्रक्चर्स है, अभी इसमें जो ऊपर के जितने भी हम लोग ने ड्राइंग्स देखे हैं, इसमें जो स्टील के जो बार्स होते हैं वो हम लोग को कैसे प्लेस करना है और कौन से शेप में प्लेस करना है, मतलब कौन से डायरेक्शन में जाएगा, वो कैसा रहेगा, तो वो हमें सेक्शनल ड्राइंग में मिलेगा। तो ये सेक्शनल ड्राइंग और वो आर्किटेक्ट वाला सेक्शनल ड्राइंग अलग है। आर्किटेक्ट सेक्शनल ड्राइंग में जो मेंबर्स होते हैं उसका सिर्फ सेक्शन जो होता है वो दिखता है हम लोग को, जैसे कि यहाँ पर वॉल है, यहाँ पर बीम है, यहाँ पर स्लैब है और लॉफ वगैरह है, तो वो सब वो आर्किटेक्ट ड्राइंग में मिलता है। लेकिन ये जो सेक्शनल ड्राइंग है, इसमें जो मेंबर्स होते हैं उसका सेक्शन होता है। जैसे कि एक स्लैब है तो स्लैब का सेक्शन आपको मिलेगा, उसमें आपको स्लैब के रिइंफोर्समेंट की डिटेल मिलेगी, उसका साइज भी मिल जाएगा आपको, जैसे थिकनेस है स्लैब की वो तो आपको शो कर देंगे लोग। लेकिन जो स्लैब में जो टॉप बार्स होते हैं, जो मेन बार्स होते हैं, पेंटअप कहाँ से लेना है आपको, फिर जो स्लैब का बार होता है दूसरे स्लैब में जो जा रहा है वो आपको कैसे मिलेगा, किस डायरेक्शन में आपको उसको प्लेस करना है, कैसे प्लेस करना है, कितने लेंथ में प्लेस करना है, तो ये सब जो डिटेल होता है ये प्लान में नहीं शो कर सकते, तो इसके लिए अलग से एक सेक्शन बनाते हैं जिसमें हम लोग ये सब डिटेल शो करते हैं, तो वो होता है सेक्शन ड्राइंग। फिर जो 8वें तरह का ड्राइंग मैंने यहाँ पे लिखा हो, 8th ड्राइंग, वो होता है बार बेंडिंग शेड्यूल। तो बार बेंडिंग शेड्यूल असल में कोई ड्राइंग नहीं होती है, ये कैसा होता है ना कि ये इसमें ही आ जाएगा कहीं ना कहीं। क्या होएगा कि आपको जो स्टील है वो किस तरह से है, मतलब उसका जो शेप है वो कैसा है। जैसे कि अगर हम लोग कॉलम की बात करें तो कॉलम में रिंग्स होते हैं। अब वो रिंग्स कैसे होंगे, जो मेरा कॉलम की प्रीवियस के वीडियो देखे हैं जो लोग ने, उन लोगों को पता होगा कि रिंग्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि कोई सर्कुलर कॉलम है तो उसका रिंग अलग होगा, ट्रेपेजॉइडल रिंग्स होते हैं, ट्रायंगुलर रिंग होता है। फिर उसमें जो बार्स होते हैं वो कैसे, मतलब वर्टिकल बार्स जो है वो है उसके अंदर, फिर मास्टर रिंग है, तो किस तरह से हम लोग को प्लेस करने का है, उसकी लोकेशन कैसी होगी, तो वो सब जो शेप ऑफ बार्स वगैरह होते हैं, डायमेंशन वगैरह जो होते हैं, वो सब हमें बार बेंडिंग शेड्यूल में मिलेगा। तो वो बार बेंडिंग शेड्यूल का कोई अलग से ड्राइंग नहीं आता है, बार बेंडिंग शेड्यूल जो होता है वो यही सब में दिया हुआ रहेगा। या तो आपको कोई साइड में ऐसा सेक्शन शो करके बना देंगे हम लोग कोई भी ड्राइंग में, जैसे कि अगर आप बीम लेआउट देख रहे हो तो बीम लेआउट और स्लैब लेआउट देख रहे हो तो आपको कहीं साइड में ऐसा सेक्शन दिखा देंगे हम लोग कि ऐसा इसका शेप ऑफ बार रहेगा। और आप कॉलम का शेड्यूल देख रहे हो तो कॉलम के शेड्यूल में आपको राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कहीं ऐसा शो कर देंगे हम लोग कि ये जो कॉलम है, कॉलम नंबर C1 C2 कोई भी हो सकता है वो, तो उसमें आपको मास्टर रिंग कैसे प्लेस करना है, फिर उसमें जो लिंक्स होते हैं वो कैसे आएंगे, और डब्बा रिंग जो होता है वो छोटा स्क्वायर वाला वो कैसा आपको प्लेस करना है, उसका शेप क्या होएगा। तो ये सब ड्राइंग आपको मिलेगा बार बेंडिंग शेड्यूल के हिसाब से। तो वो बार बेंडिंग शेड्यूल वो ये सब ड्राइंग में आ जाता है। तो इसके साथ हमारा पूरा आरसीसी जो ड्राइंग होता है उसमें जो भी चीज़ आता है, जो भी तरह की ड्राइंग आती है वो इसमें सब मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि अब आरसीसी ड्राइंग में आपको क्या क्या डिटेल मिल सकती है। तो इन तरह के ड्राइंग्स होते हैं, एक मैकेनिकल और दूसरा इलेक्ट्रिकल और तीसरा प्लम्बिंग। तो आपको मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी डिटेल चाहिए वो आपको मैकेनिकल टाइप का जो ड्राइंग होता है एमईपी के अंदर उससे मिलेगा, वैसे ही इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का भी होता है। तो इसमें बहुत सारे ड्राइंग होते हैं, एक ड्राइंग नहीं होता है, बहुत तरह के ड्राइंग होते हैं। डिफरेंट ड्राइंग जो होते हैं वो डिफरेंट वर्क्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिकल ड्राइंग्स देख लेते हैं। तो लेआउट मिलेगा, तो HVAC लेआउट में आपको
क्या क्या डिटेल दिया हुआ है। सबसे पहले एचवीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो ये होता है एचवीएसी का फुल फॉर्म। अभी आपको एचवीएसी का जो पाइप जाएगा या उसका जो कनेक्शन जाएगा वो आपको मिलेगा, उसका लेआउट मिलेगा और उसके डिटेल्स मिलेंगे। तो आपको एचवीएसी से रिलेटेड मतलब जो वेंटिलेशन जो होता है बिल्डिंग का, जो हॉट एयर होते हैं कोल्ड एयर होते हैं, उसको कैसे आप ट्रांसफ़र करोगे, तो वो सब जो डिटेल आपको चाहिए वो आपको एचवीएसी लेआउट से मिलेगा। सब डिटेल मिलेंगे जो पंप से रिलेटेड हो, बॉयलर्स और चिलर्स जो होते हैं बिल्डिंग सिस्टम में, वो सब की जो डिटेल्स आपको चाहिए वो आपको ये वाले ड्राइंग से मिलेगा। फिर जो उसमें तीसरा ड्राइंग होता है वो होता है स्पेसिफिकेशन एंड शेड्यूल्स। तो स्पेसिफिकेशन और शेड्यूल में आपको जो आइटम यूज़ करना है, जो आपको काम करने के लिए जो आपको मशीन्स वगैरह लगेगी या जो भी सामान लगेगा, आपको मटेरियल लगेगा, तो उसकी स्पेसिफिकेशन होती है। उसके अलग अलग जो टाइप्स होते हैं उसमें से आप कौन सा यूज़ करोगे अपने बिल्डिंग में, वो आपको इलेक्ट्रिकल लेआउट में, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में आपको जो पहले तरह का उसमें जो ड्राइंग होता है, जो फर्स्ट टाइप ऑफ ड्राइंग होता है वो होता है पावर लेआउट। अब पावर लेआउट में आपको जो वायर कहाँ से फ्लो होएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, जो कंडक्टिंग वगैरह करते हैं हम उस लैब में, वो डिटेल आपको मिलेगा पावर लेआउट में। फिर जो आपके जो बटन्स होते हैं, जो फिक्चर्स होते हैं, वो कहाँ प्लेस करेंगे आप, कि कौन सी जगह पे फैन होगा, कौन सी जगह पे ट्यूबलाइट होगा, तो ये सब जो डिटेल होता है ये आपको मिलेगा पावर लेआउट के अंदर। के ऊपर होती है, जैसे कि स्टेयरकेस में लाइट हो या ग्राउंड फ्लोर में लाइट हो या कंपाउंड वॉल में लाइट हो, तो वो सब डिटेल आपको लाइटिंग लेआउट से मिलेगा। इसका कैलकुलेशन इस तरह से होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हो, कहीं पर भी ऐसा डार्क नहीं रहना चाहिए, कहीं अंधेरा नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से उन लोग क्या करते हैं कि वही कैलकुलेशन यूज़ करके उन लोग लाइटिंग को डिज़ाइन करते हैं। तो ये होता है लाइटिंग लेआउट। तो उसमें जो तीसरा होता है वो होता है फायर अलार्म एंड सिक्योरिटी सिस्टम। तो इसका अलग डिटेल होता है। इसमें दिया हुआ रहेगा कि आपका जो फायर सिस्टम है, जो स्मोक डिटेक्टर वगैरह है, और जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसका जो फिक्चर्स वगैरह होगा या उसके जो मटेरियल्स है या उसके अंदर जो भी लगता है वो आपको कहाँ लगाने का है और किस तरह से उसको प्लेस करने का है। तो वो फायर अलार्म वगैरह जो होते हैं वो सब आपको डिटेल इसमें से मिलेगा। फिर इसमें आ गया होता है, इसमें डीबी वगैरह जो होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स वगैरह लगते हैं, आप अपने घर में भी देखे होंगे कि एक बॉक्स होता है, बड़ा सा पैनल लगा हुआ रहता है, उसके अंदर सब बहुत सारे बटन होते हैं, उसमें एमसीबी वगैरह लगा रहता है, तो उसको डीबी बोलते हैं। तो वो डीबी का जो उसका लोकेशन है वो सब आपको पावर लेआउट में मिलेगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स के ऊपर। अब आ जाते हैं लास्ट जो है प्लम्बिंग ड्राइंग। तो प्लम्बिंग ड्राइंग में भी वैसे 3 तरह के ड्राइंग होते हैं। सबसे पहला होता है वाटर सप्लाई लेआउट। तो वाटर सप्लाई में आपको क्या पता चलेगा, अभी आप रह रहे हो बिल्डिंग में, आप अपने घर में रह रहे हो, तो आपको किचन में सिंक में पानी चाहिए, आपको बाथरूम में टॉयलेट में पानी चाहिए, तो वो सब पानी आपको कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से आएगा और किस डायरेक्शन से आएगा वो होता है वाटर सप्लाई लेआउट। मतलब टाकी ऊपर लगी हुई हो, टाकी से जो पानी फ्लो होके जो आपके इंडिविजुअल रूम्स में और इंडिविजुअल बाथरूम्स में जो पाइप आएगा उसका लेआउट जो होता है वो आपको वाटर सप्लाई लेआउट में मिलेगा। ये आएगा कैसे, वो आपने देख लिया है वाटर सप्लाई सिस्टम से। अब वो पानी जो है जो यूज़ कर चुके हैं आप, वो वेस्ट हो गया है, जो वो आप कैसे डिस्पोज करोगे, वो वेस्ट वाटर कैसे जाएगा, वो कैसे ट्रांसफर होगा। तो उसके लिए जो हम लोग को ड्राइंग लगती है वो होती है सैनिटरी ड्रेनेज सिस्टम। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका किचन के जो वेस्ट वाटर है, जो बाथरूम के वेस्ट वाटर है, फिर WC के वेस्ट वाटर है, वो किस डायरेक्शन से हम लोग बाहर निकालेंगे, मतलब पहले वो डक्ट में जाएगा, फिर डक्ट से होकर नीचे जाएगा, तो वो कैसे हम लोग को मिलेगा, सैनिटरी ड्रेनेज सिस्टम से आपको वो सब डिटेल मिलेगा। फिर प्लम्बिंग में बहुत सारे आइटम होते हैं, बहुत सारे मटेरियल यूज़ होते हैं, जैसे कि पाइप्स है, फिर शावर होता है, फिर फिक्सिंग के आइटम अलग होते हैं और जो कंसील वाले आइटम होते हैं वो अलग होते हैं। तो वो सब आइटम की जो स्पेसिफिकेशन होती है, जो डिटेल होती है, उसके लिए हम लोग को अलग से डिटेल मिलता है, अलग से ड्राइंग मिलती है, जिसमें आपको हर एक कंपोनेंट के स्पेसिफिकेशन के साथ उसका जो मटेरियल यूज़ करना है आपको वो दिया हुआ रहेगा। उसमें आपको कंपनी के नाम वगैरह भी स्पेसिफाई करते हैं, और अगर आपको वो कंपनी का नहीं चाहिए तो आप उतने स्पेसिफिकेशन का कोई दूसरा आइटम भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सब आपको MEP जो कंसल्टेंट होते हैं, जो MEP सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो लोग आपको ये सब डिटेल देंगे। तो उस हिसाब से आपको अपनी बिल्डिंग में वो सब मटेरियल ला के लगाना है, ताकि वो अच्छे से काम करे और वो बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चर होती है वो हिसाब से हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि वो जो स्पेसिफिकेशन दिया है उसके को छोड़ के कोई दूसरा यूज़ करो। तो आपको वही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को पता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आने के लिए, या मतलब आपके स्ट्रक्चर में कि आपने घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कौन सा मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। तो वही हिसाब से उन लोग डिज़ाइन देते हैं हम लोग को, ताकि हम लोग सेफ रहे और हम लोग का कोई
घर में प्रॉब्लम नहीं आगे आगे जाके। तो इसके लिए हम लोग को वो डिटेल और स्पेसिफिकेशन फॉलो करना चाहिए अपने। तो अभी हम जो जितने भी ड्राइंग देख रहे हैं वो सब क्रोनोलॉजिकली आपको मैं बता रहा हूँ कि कौन सा ड्राइंग पहले आएगा, फिर उसके बाद कौन सा ड्राइंग आएगा, फिर कौन सा ड्राइंग आएगा। तो उसी तरह से काम भी होता है साइड पे, मतलब पहले काम क्या होगा, फिर उसके बाद कौन सा काम होने वाला है, तो उसके लिए क्या ड्राइंग लगेगी। तो वो सीक्वेंस में हम लोग जा रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग ने स्टार्ट किए थे, पहले रफ एस्टिमेट होगा, रफ स्केच बनाया जाएगा, फिर उसके बाद उसका आर्किटेक्ट ड्राइंग बनेगा। तो उसमें कंपोनेंट्स वगैरह पता चल जाएंगे, फ्लैट में कैसा बेडरूम है, कहाँ पर हॉल है, कहाँ लिविंग रूम है। फिर उसके बाद वो लिविंग रूम और हॉल का जो लेआउट होगा, जो फ्लोर का लेआउट होगा, तो वो फ्लोर के लेआउट से आरसीसी कंसल्टेंट जो होंगे, जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर होगा, स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो बनाएगा, तो उसको मिलेगा। तो बीम और स्लैब डिज़ाइन करेगा, कॉलम डिज़ाइन करेगा। तो इस तरह से हम लोग आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब आरसीसी का काम हो जाएगा तो प्लम्बिंग का काम चालू होगा, इलेक्ट्रिकल चालू होगा, मैकेनिकल चालू होगा। अब ये सब काम होने के बाद जो लास्ट काम होएगा, जब घर में हम घुसेंगे, तो उसमें हमको क्या चाहिए, अंदर का जो काम है उसका, जैसे कि लाइट है, पंखा है और एसी है, फर्नीचर है। तो ये सब के लिए भी एक ड्राइंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर ड्राइंग या फिनिशिंग ड्राइंग। तो इसमें भी बहुत सारे तरह तरह के ड्राइंग होते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो उसमें होता है वो होता है इंटीरियर लेआउट प्लान्स। तो इंटीरियर लेआउट प्लान जो होता है, ये आर्किटेक्ट का जो फ्लोर प्लान होता है वहीं से आया हुआ रहता है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ एक्स्ट्रा होता है। जैसे कि आर्किटेक्ट का फ्लोर प्लान होता है, उसमें सिर्फ लिविंग रूम, बेडरूम, हॉल, किचन ये सब बताया जाएगा। लेकिन जो इंटीरियर का जो प्लान होता है उसमें आपको फर्नीचर लेआउट दिया रहेगा कि यहाँ पर सोफा होगा, यहाँ पर बेडरूम होगा, यहाँ पर टेबल लैम्प होगा, यहाँ पर कबर्ड होगा। तो वो सब आपको प्लान में दिया हुआ रहेगा, वो सब डिटेल आपको बताया रहेगा। डिटेल नहीं, मतलब उसकी लोकेशन आपको बताई हुई रहेगी। तो ये होता है इंटीरियर प्लान। फिर इंटीरियर एलिवेशन जो होता है उसमें हमको पता चलता है कि हाइट क्या होगी, जैसे कि फर्नीचर की हाइट कितनी होगी और टेबल की हाइट कितनी होगी, तो वो सब हम लोग को पता चलेगा। और किचन में आपको प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी है, जो आपको ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म लगेगा जिसमें आप वर्क करोगे, तो वो हाइट आपको कितनी मिलेगी, नीचे ग्राउंड से कितने पे होगा वो। तो वो सब हाइट वगैरह जो से रिलेटेड जो चीज़ होता है वो हमको एलिवेशन ड्राइंग में मिलता है। इसमें फ्लोर हाइट वगैरह भी दी हुई रहती है। तो ये हो गया आपका सेकेंड टाइप ऑफ ड्राइंग। तीसरा होता है सेक्शनल ड्राइंग। तो सेक्शन में आपको और डिटेल स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा कंपोनेंट का, जैसे कि आपका जो फर्नीचर है, जो कैबिनेट है, उसमें शेल्फ कितने रहेंगे, शेल्फ का जो हाइट होगा वो कितना होगा। फिर इंटीरियर डिटेल में आपको सब तरह का डिटेल मिलेगा जो आप अपने घर में लगाने वाले हो। सीलिंग प्लान के ऊपर, तो सीलिंग प्लान क्या होता है, जो आपका जो छत है वो छत पे फैन और ट्यूबलाइट का लेआउट कहाँ पर होगा। अगर आप इंटीरियर करा रहे हो घर में, तो जैसे कि फॉल सीलिंग वगैरह होती है, तो फॉल सीलिंग भी आपको पता होना चाहिए ना, मतलब कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो इंटीरियर डिज़ाइनर होता है वो आपको सीलिंग का एक लेआउट बना के देगा, और वो सीलिंग में आपको बताएगा कि यहाँ पर आपके झूमर लगेंगे, यहाँ पर ट्यूबलाइट होगा, यहाँ पर जो नए नए तरह के जो अभी ये आ रहे हैं, लाइट्स आ रहे हैं जो बहुत अच्छे दिखते हैं दिखने में। लाइटिंग प्लान में हमें लाइटिंग से रिलेटेड ड्राइंग होता है। ये जो एक्स्ट्रा लाइट वगैरह होता है, लाइट इफेक्ट्स वगैरह जो घर में होता है आजकल बहुत ज़्यादा ये सब चल रहा है लाइट वगैरह। तो इंटीरियर का जो काम होता है ये लास्ट काम होता है। अगर जब इंटीरियर का काम खत्म हो गया आपका, तो आपकी बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार होगी। तो ये था हमारा एक्चुअल में लास्ट टाइप ऑफ ड्राइंग यही होता है। लेकिन इसके बाद एक और एक ड्राइंग होता है जो उसके बाद या इसके साथ ही चालू होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिविल ड्राइंग। आपने स्टार्टिंग में जो मैंने लिस्ट बताया था उसमें आपको वो लिखा होगा, लास्ट में मैंने लिखा था सिविल ड्राइंग्स। तो सिविल ड्राइंग जो होता है वो एक्चुअली बिल्डिंग के बाहर के जो और कंपाउंड वॉल वगैरह है, बिल्डिंग का गेट है, तो ये सब जो डिटेल है ये आपको वो ही वाली ड्राइंग में मिलेगी, मतलब जिसको हम लोग सिविल वर्क बोलते हैं। इसका अलग से भी एक ड्राइंग हो सकता है, या तो आर्किटेक्ट लोग जो होते हैं वो उसी में कंबाइन करके देते हैं। लेकिन ये भी एक तरह का ड्राइंग होता है जिसमें आपको जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, जो मेन स्ट्रक्चर है, उसके बाहर का जो सराउंडिंग है और जो उसके बाहर के कॉम्पोनेंट्स है, वो सब आपको वो सिविल के साथ ये पूरा जो टॉपिक है ये आज खत्म होता है। और आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी ड्राइंग हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने हर एक ड्राइंग का स्पेसिफिकेशन भी बताया हो और उसका क्या डिटेल है, उसमें आपको क्या डिटेल मिलेगी वो भी आपको मैंने वो इस वीडियो में बताया हो। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि आपको समझ में आ जाए कि आप कौन सा ड्राइंग यूज़ करोगे, क्या कैलकुलेशन करने के लिए या कौन सी वर्किंग करने के लिए। ये ड्राइंग सब जगह सबको काम आने वाली है। अगर आप क्यूएस वाले हो या बिलिंग वाले हो आप, या तो फिर आप साइड पे काम कर रहे हो या इंटीरियर में काम कर रहे हो, तो ये हर एक जगह हर एक लोग को काम आने वाला है ये। क्योंकि तो आज का मेरा वीडियो बस इतना ही। तो मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में और कोई दूसरे टॉपिक में।
और मेरे को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आपको सब चीज़ इसमें कवर करके मिल गया हो।